नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से शांति वार्ता शुरू करने के लिए अपनी दो शर्त रखी है। अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्त मानेंगे? चलिए हम पहले उनके दो शर्त आपको पढ़कर सुना देते हैं कि ये दो शर्त क्या है जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रखी है यूक्रेन से शांति वार्ता शुरू करने के लिए। फिर हम जानेंगे कि इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की क्या प्रतिक्रिया रही और नाटो जो संगठन है उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है। पहला शर्त, यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जापोरिजिया से अपनी सेना वापस हटाने होंगे। दूसरी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना होगा। ये शर्त तो बहुत पुरानी है, यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का मेन जड़ नाटो है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, वहीं यूक्रेन चाहता है कि भाई हम एक स्वतंत्र कंट्री है, मेरी मर्जी, मैं कहाँ शामिल हूँ, नहीं शामिल हूँ, मैं नाटो में शामिल होऊंगा। यही कारण रूस इस पर कार्रवाई कर दी है और लगातार 2 साल से युद्ध चल रहे हैं। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होंगे तो नाटो के जो सेना है वो हमारे बॉर्डर तक आ जाएंगे और नेटो में अमेरिका का प्रभुत्व है और अमेरिका और रूस की जो दुश्मनी है वो किसी से छुपी नहीं है। कोल्ड वार के समय से ही, कोल्ड वार के समय दुनिया में 2 नए शक्तिशाली देश उभर कर आए, एक अमेरिका, दूसरा रसिया। इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई वभी से जारी है। ये दोनों चाहते हैं कि हम दुनिया के सुपर पावर शक्ति बने रहें। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया पर मेरा दबदबा बना रहे, वहीं रशिया चाहता है कि दुनिया पर मेरा दबदबा न रहे। अपने दबदबा को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है नाटो। इस नाटो संगठन में 31 कंट्री है और ये एक सैन्य संगठन है, यानी कहने का मतलब इनके बीच जो आपस में एग्रीमेंट होते हैं वो इस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं कि नाटो के किसी एक मेंबर पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो ये किसी एक सदस्य पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे नेटो मेंबर पर हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में वो पूरे नेटो मेंबर जो कंट्री है वो अटैक करेंगे अपने इनेमी कंट्री पर। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रसिया यूक्रेन को नाटो में जाने का विरोध क्यों करता है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन एक बॉर्डर कंट्री है, मतलब दोनों के बॉर्डर आपस में साझा करते हैं। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया और कभी बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, पहली बात तो यूक्रेन जैसे शामिल होगा नेटो में, नेटो की सेना रसिया के बॉर्डर तक आ जाएगी। कभी भविष्य में यूक्रेन और रूस के बीच कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण युद्ध हुआ तो फिर रूस को पूरे नेटो कंट्री से युद्ध करना पड़ेगा, मतलब जो 30 कंट्री है जिसमें अमेरिका लीड कर रहा है। यही कारण है कि रूस कह रहा है कि यूक्रेन को कि तुम्हें नेटो में शामिल नहीं होना होगा, लेकिन यूक्रेन कह रहा था कि ये हमारी स्वायत्ता है, हम एक स्वतंत्र कंट्री है और ये मेरी मर्जी कि हम किस में शामिल होंगे नहीं होंगे और हम अपने सुरक्षा के लिए, हम अपने सिक्योरिटी को देखते हुए हम नेटो के मेंबर बनेंगे। परिणाम स्वरूप 2 साल से युद्ध देखना पड़ रहा है। दोनों देश की सेनाएं अपनी जान गंवा रही है, दोनों तरफ से लगातार गोली बंदूक फायरिंग वगैरह हो रही है। अब जाकर दुनिया के कई सारे संगठन, कई सारे देश इस युद्ध को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रही है। G7 की भी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, इसमें भी इस बात की चर्चा की गई कि किस तरह रूस यूक्रेन का मुद्दा सॉल्व किया जाए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो अपनी तरफ से शर्त रखे हैं उस शर्त के टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए इस शर्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया के मुद्दा को लेकर के स्विट्जरलैंड में लगभग 90 मुल्कों के प्रतिनिधि मिल रहे हैं, बैठकर इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए इस पर चर्चा करेंगे और इस मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शिरकत करेंगे, लेकिन इस मीटिंग में रशिया के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है। उससे ठीक पहले रशिया के राष्ट्रपति ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, शांति वार्ता शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, वहाँ की जो 4 प्रमुख जगह है जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जापोरिजिया, ये 4 जगह से यूक्रेन को अपनी सेना हटानी होगी। दूसरा, यूक्रेन ऑफिशियली तौर पर कह दे कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे। इस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। चलिए हम उसे आपको पढ़कर सुना देते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस शर्त के जवाब में क्या कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को अल्टीमेटम करार दिया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि पुतिन का यह संदेश उसी तरह है जैसे हिटलर दिया करते थे। इस बात को अभी 100 साल भी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हिटलर से राष्ट्रपति पुतिन की तुलना की है और कहा है कि जैसा संदेश उन्होंने भेजा है, जिस तरह की शर्तें रखी है,
ऐसे शर्त और ऐसे संदेश पहले हिटलर यूज किया करते थे। आज उन्हें 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। इस पर नाटो की भी प्रतिक्रिया आई है। चलिए हम जान लेते हैं कि नाटो ने अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूक्रेन को यूक्रेन की जमीन से सेना वापस बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रूस को यूक्रेन की जमीन से अपनी सेना वापस बुलाने की जरूरत है। उन्होंने पुतिन की मांग को शांति प्रस्ताव की जगह अधिक आक्रामकता और अधिक कब्जे वाला प्रस्ताव करार दिया है। आगे उन्होंने कहा, यह बताता है कि रूस का लक्ष्य यूक्रेन को नियंत्रित करना है। इस युद्ध की शुरुआत से ही रूस का ये लक्ष्य रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। यही वजह है कि नेटो में शामिल देश यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखना चाहते हैं। तो ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल के तरफ से बयान आया है कि किसी को सेना वापस लेने की जरूरत है तो वो रूस को, क्योंकि रूस यूक्रेन की जमीन पर आकर कब्जा किए, उन्हें अपनी सेना वापस लेने की जरूरत है, न कि यूक्रेन को अपनी सेना वापस लेने की जरूरत है। उनका ये बयान शांति प्रस्ताव कम, आक्रामकता ज्यादा दिखाई देती है। यही वजह है कि जो हम लोग मतलब कि नेटो मेंबर यूक्रेन को जो अपनी मदद दे रहे हैं, ये मदद देना जारी रखना चाहते हैं। इन दोनों की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।